जानेंगे हाई बीपी के बारे में। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि भाई हाइपरटेंशन क्या है। एक्चुअली इस पर वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। सो इस वीडियो में हम जानेंगे भाई हाइपरटेंशन क्यों होता है, क्या होता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, इसके क्यों बढ़ता है, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को देखें। तो यहाँ पे अगर बात की जाए हाइपरटेंशन की, देखो भाई हाइपरटेंशन क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बह रहा है वो एक स्पीड के साथ बहने लगा है। अब वो कब होगा, जब आपकी जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, नसें होती हैं, उनके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए या जो है कोई दिल की बीमारी हो जाए, तब ये बढ़ने लगता है। ठीक है, नसों के अंदर से ब्लड जो है बहुत प्रेशर के साथ जाता है और इस दौरान आदमी को बहुत कुछ होता है। तो इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। और इसको मैंने बहुत डिटेल बताया, मेरा एक अनदर वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन जो है बहुत ही कॉमन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इतना कॉमन है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी है। यहाँ तक कि आज से 40-50 साल पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब ये बढ़ गया। उसके कारण पे भी हम जाएंगे। तो खैर ये साइलेंट किलर बोलते हैं जिसे, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। अभी क्या होता है कि उनको किसी न किसी बीमारी के थ्रू पता चल जाता है, या बहुत से कारण होते हैं उनके थ्रू उनको पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे भाई एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80 mmHg, ये नॉर्मल रहता है। इसका मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर को दो पैमाने पैरामीटर्स में इसको मेज़र करते हैं। एक होता है डिस्टोलिक और होता है सिस्टोलिक। तो यहाँ पे डिस्टोलिक जो है ये होना चाहिए लगभग 80 से कम, और सिस्टोलिक होना चाहिए 120 से कम। ठीक है, ये जब मेज़र करते हैं ब्लड प्रेशर, तो उसमें जो निचली रेंज आना चाहिए 80 से कम आना चाहिए और 120 से कम आना चाहिए हाईएस्ट रेंज, तो वो नॉर्मल माना जाएगा। तो यहाँ पे अब ये हाई बीपी कब कहलाएगा, अगर 80 से ऊपर जा रहा है, 89 तक जा रहा है, निचला रीडिंग है, लोअर जो रेंज है वो 80 to 89 तक जा रहा है, और अपर रेंज है 120 से ऊपर जाके 130 से 139 तक जा रहा है, 130 से लेके 139 तक जा रहा है, उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन की पहली अवस्था, स्टेज 1। तो इस तरह से ये स्टेजेस बढ़ती जाती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे भाई कोई भी अगर व्यक्ति जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो उसको हाई बीपी का चेकअप कैसे करना। भाई आजकल तो घर पे ही कर लेते हैं लोग, तो उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं लोग। क्या नहीं देते कि उनको कई बार गलत रीडिंग मिल जाती है, तो वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं या बहुत घबरा जाते हैं कि हमारा हाई बीपी हो गया। इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि भाई देखो, पहली चीज़ तो यह है कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कहीं आपने शराब तो नहीं पी है और अल्कोहल कॉफ़ी तो नहीं पी है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये भी आप जान कर रखें कि जब जब इन चीज़ों का कंजप्शन किया जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाता है। तो आप मेज़र करोगे तो ज़्यादा मिलेगा। दूसरी, आप भाग कर आ रहे हो, कहीं से मार्केट से आ रहे हो, थके हारे आ रहे हो, तो आपको जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही मिलेगा। इसलिए 5-10 मिनट कम से कम रिलैक्स होकर ही ब्लड प्रेशर नापें। तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे कि कई बार बांधते समय कपड़े का ध्यान नहीं दे पाते, कपड़े के ऊपर ही पट्टा बांध लेते हैं और वो गलत रीडिंग आ जाती है। तो हमेशा कोशिश करें कि ये वहाँ पे कपड़ा ना हो। और ये दोस्तों कि 2 से 3 बार आप ट्राई कर सकते हैं 5-10 मिनट बाद, कि एक्यूरेट रीडिंग आपको मिल जाएगी। उससे आपको पता चल जाएगा भाई कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हाई बीपी है। सो अब बात करेंगे भाई इसके सिम्टम्स की। देखो भाई सिम्टम्स ऐसा कुछ विशेष नहीं होता है कि आप सोचो इसमें उल्टियाँ वगैरह होने लगती हैं, सिर दर्द होने लगता है। हाँ, हल्का सा हेडेक होता है, हल्का सा, आँखों में थोड़ी सूजन आ सकती है, और जो पेशेंट को खुद ही फील होगा, ठीक है, घबराहट हो सकती है हल्की फुल्की। इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आदमी को थोड़ा गुस्सा वगैरह आ सकता है, यही सब होता है। अभी इसमें क्या होता है, कई पेशेंट को पता नहीं चलता, उनका हाई बीपी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो उनको जो है हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, पता ही नहीं चलता, हार्ट अटैक की पोजीशन में पहुंच जाता है आदमी, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो जाता है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि भाई आपका बीपी कितना है, नॉर्मल है, हाई बीपी है। कई लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन उनको हार्ट अटैक आ जाता है हाई बीपी के दौरान। ठीक है, सो ये सब कारण होते हैं। अब इसके कारण की बात की जाए दोस्तों, तो हाई बीपी कब होता है। देखो भाई ये चीज़ एक छोटा बच्चा भी जानता है आज की स्थिति में, कि भाई आपकी एक्सरसाइज, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, डेली रूटीन है, एक्टिविटी आपकी कैसी है लाइफ स्टाइल। भाई सुबह से लेकर लिफ्ट में घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हो, और बैठ के आप डेस्क पे काम कर रहे हो, कुछ भी इसमें आपने वर्कलोड नहीं लिया, कुछ भी आपने हाई वर्क नहीं किया है,
तो ये आपको हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ है लाइफस्टाइल, आपको एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ये होगा। दूसरा है दोस्तों फूड कंजप्शन, भाई ओबेसिटी, मोटापा, जाहिर सी बात है मोटापा इसका कारण हो सकता है। और तीसरा दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा नमक खाते हैं, कई लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी आदत होती है, तो ज़्यादा नमक भी हो सकता है। और कोई हार्ट की कोई भी बीमारी हो सकती है भाई, एंजाइना हो सकती है, एनीथिंग एल्स, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जो बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं हार्ट की एकदम से आती हैं और वो एक बार आती हैं तो फिर हार्ट का जो है रोटेशन बिगड़ा तो हाई बीपी लाइफ टाइम चलता है। सो खैर ये इसके कारण होते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि भाई हमारा हाई बीपी है और हम ठीक है, हम जी रहे हैं अच्छे, तो उसमें आपको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। देखो भाई पहला रिस्क तो है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। भाई कभी कभी क्या होता है कि आपको हाई बीपी प्रॉब्लम है और आपका दिल अचानक से चलते चलते बंद हो जाएगा, ठीक है, और या हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये सिचुएशन बहुत डेंजरस होती है, तो इससे आपको बचना है। अगर इस सिचुएशन से बचना है तो आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। डायबिटीज़ हो सकती है, देखो भाई ब्लड प्रेशर की समस्या ऐसी है कि डायबिटीज़ को साथ में लेके आती है। मैंने एक चीज़ देखी है कि डायबिटीज़ वाला पेशेंट और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट कॉमन मिल जाते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसकी शुगर भी बढ़ जाती है। सो ये एक कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। दूसरा है भाई किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, किडनी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी की वर्क करने की क्षमता कैपेसिटी खत्म हो सकती है। दूसरा आंखों का विजन, भाई जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसके तो कई बार आंखों में से खून भी आ जाता है, इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है। जो आंखों की और नेजल जो कैपिलरीज होती हैं, बारीक बारीक नसें, उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण वो फट जाती हैं और यही कारण आंखों में होता है। आंखों की नसें और ज़्यादा कैपिलरीज के वेन्स और आर्टरीज बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, ठीक है, तो ये भी कई बार डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इस तरह से आदमी का विजन भी कमज़ोर हो जाता है और फिर वो देखने की क्षमता कम हो जाती है उसकी। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है हाई बीपी, इसको नॉर्मल ना ले कभी भी, ठीक है। अब आती है बात कि भाई ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखो भाई पहला जैसा हमने कारण बताया था लाइफ स्टाइल, तो आपको लाइफ स्टाइल सुधारना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल कैसे सुधारना पड़ेगा, देखो भाई आप किस उम्र के हो, 50, 60, 70, 30, आपको कम से कम एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज आप गांव में हैं, यार सी बात है, जिम नहीं है, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप तैर सकते हैं नदी में जाके, आप सुबह सुबह पैदल चल सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, कम से कम डेली आधा घंटा। अगर आप ये रूटीन बना लेते हैं ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं आएगी। लेकिन करते नहीं हैं लोग, वो करते ही नहीं हैं। 1 महीने 2 महीने उनका चलता है रूटीन और फिर वो सब बिगड़ जाता है, आदमी बोर हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे मेडिटेशन भी कर सकते हैं, योगा वगैरह, इनसे भी थोड़ा आराम मिलता है, ठीक है। एंजाइटी से बचने के लिए दोस्तों आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखना पड़ेंगी। एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है, एंजाइटी चिंता तनाव, इससे कई हार्मोन्स क्या बोलते हैं असंतुलन होता है, इनबैलेंस हो जाता है और फिर ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। उसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि भाई चिंता के दौरान कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। सो खैर वटेवर, इन सब से बचने के लिए आप अच्छा म्यूजिक सुने, मूवीज़ देखें, कुछ भी अच्छा क्रिएटिव काम करते रहें। नमक कम से कम लें, नमक को ही कम करना पड़ेगा। WHO बोलता है भैया 5 ग्राम से कम नमक डेली होना चाहिए। एक व्यक्ति अगर खाना खा रहा है दिन भर का तो उसके पूरे दिन भर की इंटेक के अंदर 5 ग्राम नमक ही होना चाहिए, या 500 ग्राम से कम होना चाहिए। यहाँ पे आयोडीन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे NaCl की बात कर रहा हूँ, नमक जिसके अंदर होता है सोडियम, ठीक है, उस पर भी मैं आऊँगा। कोलेस्ट्रॉल HDL वाला लें, मैंने कोलेस्ट्रॉल का वीडियो बनाया, तो LDL कोलेस्ट्रॉल से बचें। HDL जो हाई लिपिड कोलेस्ट्रॉल होता है वो वाला लें। तो हाई डेंसिटी लिपिड्स जो होते हैं वो सेफ़ है, LDL से बचना। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको अपनी डाइट में रख सकते हैं। तो इस तरह से ये ठीक हो सकता है। अब बात करेंगे कि भाई इसकी मेडिसिन। तो देखो भाई मेन चीज़ तो है कि आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, फूड्स, और दूसरी है कि भाई दवाइयाँ बहुत बाद में दी जाती हैं। डॉक्टर भी बहुत सोच समझ के दवाइयाँ देता है, क्योंकि ये दवाइयाँ एक बार चल पड़ी तो मुश्किल होता है इनको बंद करना। सो खैर दवाइयों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है। और किसी वीडियो में आपको दवाइयों के बारे में बताऊंगा कि भाई कौन सी दवाई कब देना रहती है, क्या क्या जो आप सुनते हैं, एम्लोडिपिन, टेलमिसार्टन, जो रेमिप्रिल वगैरह, ये सब के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये तो था एक बेसिक सा नॉलेज कि भाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितना रिस्की होता है, तो कैसे बचना है वगैरह वगैरह। सो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसके साथ जो करना है करो, आप लाइक करो, शेयर करो,
पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी करो, हम तो ये भी बोल रहे हैं डिसलाइक भी कर सकते हो। सो जो करना है करो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करो। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।